क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम t इज गिवन बाय रिलेशन x ऑफ t। ये x ऑफ t का मतलब फंक्शन ऑफ t है, ये x क्या है, टाइम का फंक्शन है। तो कहने का मतलब है बस आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है। सो x इज द फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू, यानी कि टाइम के चेंज होने से x चेंज होता है और x पोजीशन है, v नॉट अपॉन अल्फा। ठीक है, v नॉट अपॉन ये a लिख दो, अल्फा लिख दो, जो लिखना लिख दो, इन द ब्रैकेट 1 माइनस, और e की पावर, ये e लिखा हुआ है, e लिखा हुआ है, e की पावर माइनस 80। माइनस 80 का मतलब माइनस अल्फा टी, 80 लिखो, अल्फा टी लिखो, जो लिखना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 80। ठीक, फिर a इज ग्रेटर देन 0, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, एक पॉजिटिव नंबर है, a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब a पॉजिटिव है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ v नॉट एंड a बोलो या अल्फा बोलो, जो बोलना है बोल दो। अब आप चेक कर लो जरा यहां से, ये नंबर है 1, क्या है, नंबर है। अच्छा एक चीज और, आप इसको x ऑफ t लिखो, और चाहे यहां t लिखो चाहे ना लिखो, मतलब x लिख दो तब भी चलेगा। तो अगर आप चाहो तो इसको x भी लिख सकते हो तब भी चलेगा। 1 नंबर है। अब नंबर डायमेंशनलेस होता है, नंबर क्या होता है, डायमेंशनलेस, डायमेंशन लेस होता है। ठीक, अब सुनिए, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस। और इतना आपको चेक ही नहीं करना था, पावर में हमेशा डायमेंशनलेस होता है, गेम खत्म बस। तो हम चुपचाप अगर ले लेते e की पावर माइनस 80, ठीक है, तो इसकी पावर में जो भी नंबर है, ये जो पावर में जो भी नंबर है, ये वाला जो नंबर है पावर, अगर आप चाहते तो इसको ऐसे लिख लेते 1 अपॉन e की पावर 80। ठीक है, 80 बोलो, अल्फा टी बोलो, जो बोलना बोल दो, नीचे जाएगा पावर पॉजिटिव, ये पूरा डायमेंशनलेस, यानी कि 80 इज इक्वल्स टू m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। तो यहां से बच्चों a की डायमेंशन आएगी, a इज इक्वल्स टू m0 l0 t0 अपॉन में t, और t क्या है, टाइम है, चेक कर लो, स्मॉल t क्या है, टाइम है, टाइम इज गिवन t। सो यहां से आ जाएगा m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t की पावर 1, और t की पावर 1 ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस 1 आएगा। तो यहां से आएगा आपके पास m0 l0 और t की पावर माइनस 1। चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक, कहने का मतलब है a की डायमेंशन आ गई आपकी, यहां मैं लिख दे रहा हूं फाइनल आंसर, a की डायमेंशन आ रही है कितनी, t की पावर माइनस 1। ठीक, और किसका पूछा था, वी नॉट का पूछा था, है ना। तो अब आप समझना जरा, एक बार बताओ, डायमेंशनलेस माइनस डायमेंशनलेस, सुन लीजिए ध्यान से, ये फर्स्ट टर्म भी डायमेंशनलेस है, सेकंड टर्म भी, तो डायमेंशनलेस माइनस डायमेंशनलेस, तो ये पूरा क्या हो गया, डायमेंशनलेस। तो ये पूरा डायमेंशनलेस हो गया, तो x की डायमेंशन v नॉट अपॉन a की इक्वल आएगी, यानी कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v नॉट बाय a। ठीक, अब चेक कर लीजिए, डायमेंशन ऑफ x अगर निकालना है मुझे, डायमेंशन ऑफ x अगर मुझे निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ v नॉट अपॉन a, तो v नॉट अपॉन a की डायमेंशन, तो मतलब इसी चीज को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कि डायमेंशन ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगी, v नॉट अपॉन a के इक्वल। और x क्या था बच्चों, यहां पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, सुन लो ध्यान से, x पोजीशन है, x क्या है, पोजीशन है, x क्या है, पोजीशन है, इस क्वेश्चन में x पोजीशन है, x पोजीशन है। जब भी पोजीशन बोलेगा तो लेंथ होता है वो, याद रखिएगा। अब ऐसा क्यों होता है या आगे आगे पता चलेगा आपको, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D में। तो x एक तरीके का पोजीशन बोले तो लेंथ होता है वो, पोजीशन बोले तो लेंथ होता है वो, यानी कि x के डायमेंशन हो गए l। ठीक, तो यहां से अब आप निकाल लो, यहां से x इज इक्वल्स टू बच्चों v नॉट अपॉन a, तो x का डायमेंशन हो गया l, और इज इक्वल्स टू v नॉट का निकालना था, और a का आप निकाल के बैठे हुए हो, a का कितना आया था, t माइनस 1, तो a का डायमेंशन था आपका t माइनस 1, a का डायमेंशन था आपका t माइनस 1, है ना, तो ये इधर चला जाएगा, तो यहां से आएगा v नॉट इज इक्वल्स टू l और t माइनस 1। चेक कर लीजिए, ये हो गया v नॉट का डायमेंशन, और v नॉट वेलोसिटी है, वो तो आपको थोड़ा फील आ ही रहा होगा, तो एल टी माइनस 1 आना ही चाहिए था, आ गया। ठीक है, हालांकि बोला नहीं कि v नॉट क्या है, लेकिन आ चुका है ना, और a का हो गया t माइनस 1, खत्म।